शक राजकुमार हिरानी मुन्ना भाई एमबीबीएस फिल्म बनाने से पहले कुछ छोटे मोटे एड फिल्म्स बनाते थे। मुन्ना भाई एमबीबीएस के कहानी जब उनके हाथ लगी तब शुरुआत में कोई भी प्रोड्यूसर इस कहानी के ऊपर पैसा लगाने को राजी नहीं हुआ था। एक दिन मशहूर प्रोड्यूसर विधु विनोद चोपड़ा जी ने इस फिल्म के कहानी को सुने और वो इस कहानी में इन्वेस्ट करने को राजी हो गए, लेकिन वो एक शर्त लगाए कि अगर शाहरुख खान इस फिल्म में काम करते हैं तो ही वो इस फिल्म में इन्वेस्ट करेंगे। चोपड़ा जी के बात सुन के राजकुमार हिरानी मुन्ना भाई एमबीबीएस के लिए शाहरुख खान के पास गए। शाहरुख खान ने जब इस फिल्म के कहानी सुने तो इस फिल्म के कहानी उन्हें भी बेहद पसंद आया। वो इस फिल्म में काम करने के लिए राजी हो गए। इस फिल्म के पटकथा या स्क्रिप्ट को और अच्छा और उम्दा कैसे बनाया जाए, इस बारे में निर्देशक राजकुमार हिरानी, प्रोड्यूसर विधु विनोद चोपड़ा और शाहरुख खान के बीच कुछ सिटिंग्स भी हुई, लेकिन फाइनल शूटिंग शुरू होने से पहले शाहरुख खान का पुराना पीठ का दर्द फिर से उन्हें सताने लगा और अपने बैक साइड के ट्रीटमेंट के लिए उन्हें फॉरेन जाना पड़ा। शाहरुख खान इस फिल्म में काम नहीं कर सकेंगे, ये जब बात सामने आया तब फिल्म के प्रोड्यूसर विधु विनोद चोपड़ा जी ने संजय दत्त, जो कि मुन्ना भाई एमबीबीएस में जाहिर नाम के एक छोटे से रोल के लिए साइन हो चुके थे, उनको ऑफर किए। संजय दत्त ने खुशी खुशी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिए और ये फिल्म संजय दत्त का फिल्मी कैरियर को बदल दिया। संजय दत्त के अभिनय शैली का एक नया चेहरा फिल्म लवर्स के सामने, सिनेमा प्रेमी के सामने आया। संजय दत्त इतना अच्छा कॉमेडी कर सकते हैं, ये इस फिल्म से पहले किसी को भी मालूम नहीं था। और संजय दत्त इस फिल्म में जो रोल को करने वाले थे, जिस किरदार या जो भूमिका को निभाने वाले थे, वो जाहिर का कैरेक्टर जिम्मी शेरगिल को दिया गया। संजय दत्त आज भी ये बात मानते हैं कि अगर शाहरुख खान ये फिल्म नहीं छोड़ते तो उनके फिल्मी कैरियर में एक नया बदलाव आना असंभव था। शाहरुख खान का छोड़ा हुआ मुन्ना भाई एमबीबीएस संजय दत्त को एक लेजेंड एक्टर बना दिया और मुन्ना भाई एमबीबीएस से ही बॉलीवुड में संजय दत्त को सेकेंड टाइम लाइफ लाइन मिली। लेकिन हैरानी की बात यह है कि विधु विनोद चोपड़ा जी ने पहले मुन्ना भाई एमबीबीएस के मुन्ना के किरदार के लिए संजय दत्त नहीं, शाहरुख खान को चुने थे। अगर आप मुन्ना भाई एमबीबीएस फिल्म देखते हैं तो उसमें जब फिल्म का शुरू होता है तो उसके क्रेडिट टाइटल में आपको एक बात मिलेगा कि स्पेशल थैंक्स टू शाहरुख खान फॉर इनपुट आइडियाज ऑन स्क्रिप्ट। ये देख के ही आपको समझ में आएगा कि इस फिल्म के साथ शाहरुख खान का इन्वॉल्वमेंट कितना गहरा था। Yes? Who's it? Don.
बॉलीवुड के मशहूर कैमरामैन I.A. नॉरीमन सन 1960 में गुरुदत्त और वाहिदा रहमान को लेके 14वीं का चांद नाम का एक पिक्चर बनाए थी और उस पिक्चर से उनकी अच्छी खासी कमाई हुई थी क्योंकि वो पिक्चर सुपरहिट थी। उसके बाद जब वो अपने दूसरे पिक्चर बनाए सुनील दत्त और वाहिदा रहमान को लेके, बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर निर्देशक तपन सिन्हा द्वारा निर्देशित और I.A. नरीमान स्वाब द्वारा प्रोड्यूस किया फिल्म जिंदगी जिंदगी, वो बुरी तरह से फ्लॉप हो गया और 14वीं के चांद से उनकी जो कमाई थी वो सारे जिंदगी जिंदगी फिल्म फ्लॉप हो जाने के कारण लुट गया। जिंदगी जिंदगी बॉक्स ऑफिस में इतनी खराब तरह से डिजास्टर साबित हुआ था कि नॉरीमन साहब का मार्केट में बहुत उधार हो गया। अपने सारे लोन वो कैसे करके चुकाए इसके लिए मिस्टर I.A. नॉरीमन बहुत चिंतित थे। नॉरीमन साहब के बहुत ही करीबी दोस्त थे मनोज कुमार के असिस्टेंट डायरेक्टर चंद्रा बारोट। तांजानिया में पैदा हुआ चंद्रा बारोट मनोज कुमार जी के यादगार, पूरब और पश्चिम, शोर, रोटी कपड़ा और मकान, ये 4 सुपर डुपर हिट फिल्म में सहयोगी निर्देशक के रूप में काम किए थे। मगर महीना में 450 रुपया महीना, ये शर्त में मनोज कुमार के सहकारी रूप में काम करने में बारोट को और अच्छा नहीं लग रहा था। चंद्रा बारोट चाह रहे थे कि वो इंडिविजुअली एकक रूप से खुद का कोई प्रोजेक्ट में काम शुरू करे और उसमें निर्देशना दे। पुलिस इस बात को मानती है कि डॉन उसके हाथ से बचकर। चंद्रा बारोट नॉरीमन साहब का कर्ज के बारे में जानते थे और इसलिए वो I.A. नॉरीमन को ये कर्ज का पहाड़ से बाहर निकलने के लिए और एक फिल्म प्रोड्यूस करने का प्रस्ताव दिए। उन दिनों सलीम खान और जावेद अख्तर का बोलबाला था। बहुत ही दमदार स्क्रिप्ट राइटर के हिसाब से वो दोनों बॉलीवुड में बहुत फेमस थे, बहुत ही मशहूर थे और वाहिदा रहमान जी के पड़ोसी थे सलीम खान। नॉरीमन साहब वाहिदा रहमान के माध्यम से सलीम खान के पास एक स्क्रिप्ट मांगे और वो ये भी बताए कि वो स्क्रिप्ट के लिए कोई पैसा या रकम अदा नहीं कर पाएंगे। सलीम खान और जावेद अख्तर के पास उस वक्त नॉरीमन साहब के जैसे एक फ्लॉप प्रोड्यूसर को देने के लिए या उनके लिए कोई स्क्रिप्ट लिख देने का समय उन समय नहीं था। लेकिन वाहिदा रहमान के रिक्वेस्ट पे सलीम खान और जावेद अख्तर डॉन नाम का एक स्मगलर का कहानी के ऊपर लिखित एक स्क्रिप्ट जो स्क्रिप्ट को ऑलरेडी देवानंद, प्रकाश मेहरा और जितेंद्र रिजेक्ट कर चुके थे, उस स्क्रिप्ट को नॉरीमन साहब के हाथ अपने इज्जत बचाने के लिए, उनके इज्जत रखने के लिए पकड़वा दिए। हमें पूरे यकीन है कि एक न एक दिन हम उसे गिरफ्तार कर लेंगे। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया, एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं,
नामुमकिन है। फिल्म डॉन के जो स्क्रिप्ट था, उस कहानी और स्क्रिप्ट के ऊपर सलीम जावेद किसी को भी कोई खास भरोसा नहीं था। धर्मेंद्र और देवानंद दोनों ही इस स्क्रिप्ट के ऊपर हीरो बनने से साफ इनकार कर चुके थे और प्रकाश मेहरा जी भी इस स्क्रिप्ट के ऊपर निर्देशना देने से इनकार किए थे। वो रिजेक्ट हुआ स्क्रिप्ट, वो रिजेक्टेड कहानी, उसी के ऊपर चंद्रा बारोट और I.K. नॉरीमन ने काम शुरू किए। उनके सहायता के लिए आगे आए अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन के आगे आने का एक ठोस वजह भी था। सन 1969 में 1969 में मनोज कुमार के उपकार फिल्म के मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती, इस गाने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित महेंद्र कपूर और मनोज कुमार जब दिल्ली गए थे, उनके साथ चंद्रा बारोट भी थे और उस पुरस्कार के पैनल में जूरी के हिसाब से थी अमिताभ बच्चन की मां श्रीमती तेजी बच्चन। श्रीमती तेजी बच्चन ने उन समय मनोज कुमार से एक अनुरोध किए थे और बोले थे कि उनका खुद का बेटा अमिताभ अभी बॉम्बे में संघर्ष कर रहा है एज ए एक्टर। मनोज कुमार अमिताभ बच्चन को थोड़ा देखभाल करें। इसी के नतीजे में जब मनोज कुमार ने रोटी कपड़ा और मकान प्रोड्यूस्ड किए तो उसमें एज ए साइड हीरो सहनायक के हिसाब में अमिताभ बच्चन को वो एक काम दिए और अमिताभ बच्चन को ये काम मिलने में चंद्रा बारोट का भी एक कंट्रीब्यूशन था। अमिताभ बच्चन और जीनत अमन बिना कोई रुपया लिए ही इस फिल्म में काम करने को राजी हो गए। कर्ज में डूबा हुआ नरीमान साहब के बचाव के लिए उस समय बॉलीवुड के मशहूर संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी भी आगे आए। इस फिल्म में जो मेन विलेन है, असल खलनायक वरदान जिसका नाम था, उस वरदान के किरदार के लिए पहले प्राण साहब को रिक्वेस्ट किया गया था, लेकिन प्राण साहब विदाउट एनी पेमेंट काम करने को राजी नहीं हुए। बाद में वरदान साहब का कैरेक्टर को निभाए थे ओम शिवपुरी और प्राण साहब इस फिल्म में जसजीत या जे नाम का दूसरा एक अहम किरदार में भूमिका निभाए थे। डॉन के फर्स्ट क्लास कास्ट और क्रू में से प्राण साहब भी एक लौते एक्टर थे जो अपना पूरा पैसा लेके ही इस फिल्म में काम किए थे। डॉन के काम बहुत ही कष्ट से और मुसीबत से शुरू हुआ और पूरा फिल्म भी बहुत मुसीबत के ऊपर से ही गुजरी थी। दूसरे फिल्म के लिए तैयार हुआ सेट के ऊपर रिक्वेस्ट के ऊपर अनुरोध करके डॉन का शूटिंग होता था और उसके बीच फिल्म के निर्देशक चंद्रा बारोट के साथ निर्देशन और दूसरे टेक्निकल विषय को लेके नॉरीमन साहब का अक्सर तू मैं होता ही रहता था, दोनों में बनता नहीं था। नॉरीमन साहब चंद्रा बारोट को बोले थे
कि ये मेरा दिल यार का दीवाना, ये गाने में जो डायरेक्शन दिया है या जैसे करके इस सॉन्ग को, इस गाने को शूटिंग किया गया है, उसमें मनोज कुमार का जो फिल्मों का, जो गाने का जो ढंग होता है वो बहुत स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। उसमें एक निजीपन चाहिए। चंद्रा बारोट इस बात को अमल किए थे और ये मेरा दिल यार का दीवाना, ये गाना को दोबारा से अपने अंदाज से शूटिंग किए थे। लेकिन डॉन शूटिंग के चलने के दौरान सबसे दुखद घटना जो घट गया वो है कि जब शूटिंग एकदम आखिरी पड़ाव पे था, खत्म होने का था, उस समय सेट में एक दिन सीलिंग से एक भारी कैमरा का लाइट अचानक डिस्कनेक्ट होके आई के नौरीमान के सर पे गिर गया और इस दर्दनाक हादसे में उनकी मौत हो गई। फिल्म के प्रोड्यूसर के अचानक एक्सीडेंटल डेथ के बाद, मरने के बाद चंद्रा बारोट बहुत ही मुसीबत में आ गए हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि अब ये फिल्म मझधार में फंसा हुआ ये फिल्म को कैसे करके पार लगाया जाए, कैसे करके इस फिल्म का शूटिंग कंप्लीट हो। कैसे तैसे करके सारे टेक्नीशियंस और एक्टरों के जी जान कोशिश के बाद फिल्म का शूटिंग कंप्लीट हुई और इस फिल्म का प्रीमियर का बंदोबस्त किया गया। उस जमाने के मशहूर एक्टर और निर्देशक मनोज कुमार ये पूरा फिल्म देखने के बाद एक सजेशन दिए। उन्होंने अपने असिस्टेंट डायरेक्टर चंद्रा बारोट को बोले कि मेरा मन कहता है कि ये फिल्म खूब चलेगी, ये फिल्म बिजनेस करेगा, लेकिन इस फिल्म में उनको जो एक कमी नजर आ रहा है कि फिल्म डॉन इंटरवल के बाद कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गया है। आफ्टर इंटरवल जो दर्शक फिल्म को देखेंगे उन लोगों को थोड़ा रिलीफ चाहिए, तो एक गाना आफ्टर इंटरवल इस फिल्म में होना बहुत जरूरी है और वो गाना थोड़ा मजेदार हो, थोड़ा हल्का हो। लेकिन इस फिल्म के संगीतकार कल्याण जी आनंद जी और इस फिल्म के लिए नए से कोई सुर बनाने को बिल्कुल ही दिलचस्पी नहीं रखे थे। इसलिए वो देवानंद के एक फिल्म बनारसी बाबू के लिए तैयार किया गया एक गाना, जो कि देवानंद साहब के नापसंद होने के कारण बनारसी बाबू फिल्म में फिल्माया नहीं गया था, उस गाने को डॉन के लिए चंद्रा बारोट को सौंप दिए। वो गाने का बोल था, खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला, फिर तो ऐसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। ये रिजेक्टेड गाना जो देवानंद साहब को बिल्कुल ही नापसंद था, इस गाना को डॉन में आफ्टर इंटरवल एक सीक्वेंस तैयार करके पंच कर दिया गया। सुनने में आता है कि इस गाने के शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन ने पूरे 40 बनारसी पान खाए थे और इसके नतीजे में उनका गले में प्रॉब्लम आ गया और ये समस्या के कारण अमिताभ बच्चन को मजबूरन कुछ दिन शूटिंग बंद भी रखनी पड़ी। मनोज कुमार को फिल्म डॉन के घोस्ट डायरेक्टर कहा जाता है, क्योंकि फिल्म डॉन में वो फिल्म डॉन के निर्माण में वो बहुत सलाह या सजेशन दिए थे। मनोज कुमार के और एक सलाह था कि इस फिल्म का नाम डॉन ना रख के मिस्टर डॉन रखा जाए, लेकिन मनोज कुमार के इस प्रस्ताव को बारोट साहब स्वीकार नहीं किए। उन्होंने बोले कि
डॉन एक स्पेनिश शब्द है। डॉन एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब है जेंटलमैन। 1978 में, सन 1978 में डॉन पूरा भारत में रिलीज की और उसी के साथ अमिताभ बच्चन के और 2 फिल्म भी रिलीज की। एक था मुकद्दर का सिकंदर और दूसरा था त्रिशूल। ये 2 फिल्म के कारण डॉन के इनिशियल बिजनेस या प्रारंभिक व्यापार कुछ खास नहीं हुई थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दर्शक इस फिल्म को पसंद करने लगे और डॉन मार्केट पकड़ने लगा। कुछ ही दिन बाद ये फिल्म हिट के पायदान में चढ़ गया। डॉन एक सस्पेंस थ्रिलर था। उस समय 21 लाख रुपया का बजट का ये फिल्म करीब करीब 40 लाख रुपये का बिजनेस किया था, जिस रकम का पूरा रकम नौरीमान साहब के विधवा पत्नी के हाथों सौंप दिया गया। डॉन आज तक टोटल बिजनेस किया है 310 करोड़ रुपए का, और देवानंद साहब का नापसंद हुआ वो गाना खई के पान बनारस वाला, ये तो आज भी एक कामयाबी का मिसाल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। ये गाना इतना पॉपुलर है, ये एक कल्ट गाना बन गया। आज भी कोई त्योहार में ये गाना एकदम मस्ट होता है। डॉन गोल्डन जुबली किया था। गोल्डन जुबली का मतलब है डॉन लगातार 50 हफ्ता सारे हॉल में प्रदर्शित हुआ, लेकिन इतना कामयाब फिल्म के निर्देशक जो इतने मुसीबत के अंदर भी एक रिजेक्टेड स्क्रिप्ट को इतना कामयाब बना दिए, वो मशहूर डायरेक्टर चंद्रा बारोट ने डॉन के बाद और केवल 2 ही फिल्म में निर्देशना दिए थे। उनमें से एक फिल्म था मिठू मुखर्जी अभिनीत सुपरहिट बंगला फिल्म आश्रिता। चंद्रा बारोट ने एक बंगाली फिल्म को भी निर्देशना दिए थे और वो फिल्म भी बहुत कामयाब हुआ था। उस फिल्म का नाम था आश्रिता। तो यही थी फिल्म डॉन की कुछ अनजान पहलू। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए। थैंक यू।